LNP रिन्यूएबल्स में सब लोग का आप स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पार्ट 4 का बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1, 2, 3 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल में हम लोग बेसिक्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पार्ट 1 to 5 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके आप ये देख के समझ सकते हैं। पार्ट 4 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाला है, मतलब लिनल पैनल, उसका पावर सप्लाई देखने के लिए कैसे दिखा है, लिनल पैनल के अंदर क्या है, ठीक है। अगर आप सिंगल डोर मैग्नेटिक डीपीएस को इंस्टॉल करने के तो कैसे इंस्टॉल करने के, क्या क्या केबल आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल डोर विथ हैंडीकैप ओपनर मैग्नेटिक डीपीएस हो तो उसको कैसे इंस्टॉल करने का, डबल डोर हैंडीकैप ओपनर विथ मैग्नेटिक डीपीएस हो उसको कैसे इंस्टॉल करने का, यूएनसीडब्ल्यू डोर कार्डेटर है तो उसको कैसे इंस्टॉल करने का, लिनल यूएनसीडब्ल्यू लिनल पैनल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिनल में रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन मॉनिटरिंग पैनल वायरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट LNL 500 कंट्रोलर को कैसे वायरिंग कर सकते हैं, LNL 1320 ड्यूअल रीडर इंटरफेस कंट्रोलर को कैसे वायरिंग कर सकते हैं, LNL 2210 इंटेलिजेंट सिंगल डोर कंट्रोलर को कैसे वायरिंग कर सकते हैं, LNL 2210 सिंगल डोर कंट्रोलर को कैसे वायरिंग कर सकते हैं, LNL 2220 इंटेलिजेंट ड्यूअल रीडर कंट्रोलर को कैसे वायरिंग कर सकता है, LNL 3300 इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर को कैसे वायरिंग कर सकता है बोल के आज हम लोग देखेंगे। ये लिनल पैनल है, ये देखने के लिए ऐसे ही दिखाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये नीचे वाला तो पावर सप्लाई का प्रोविजंस है, उसका अंदर जाकेगा तो नॉर्मल 230 वोल्ट पावर सप्लाई आ रहा है ना, उसको कन्वर्ट करने के लिए SMBS अंदर इसका अंदर है, एंड इससे हम लोग 12 वोल्ट DC है ना लेके थ्रू रेक्टिफायर्स ओके थ्रू प्रॉपर डायोड्स हमको हमारा ऑपरेटिंग डिवाइसेस को दिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसका अंदर बैटरी भी हो सकता है। अगर मान लो कोई पावर फेलियर हो रहा है उसी टाइम 230 वोल्ट फेल हो रहा है, सो आपको 12 वोल्ट आउटपुट तो नहीं दे सकते। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैटरी से यूज़ करके 12 वोल्ट DC सप्लाई आपका कंट्रोल चलने के लिए दे सकता है थ्रू डायोड, ठीक है। सो ये देख लिए आपका कंट्रोलर्स है, उसका अंदर आप देखेंगे तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इसका अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। इवन रिक्वायर्ड डायोड्स विथ फ्यूजेस इसका अंदर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रिलेस है, so इससे आपको आउटपुट को हम लोग लॉक को एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। बाकी सब तो इनपुट डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन को कनेक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस इसका अंदर है, ठीक है। हम लोग पावर सप्लाई के बारे में देखेंगे ना, इसका अंदर पावर सप्लाई दिखने का ऐसे दिखेगा। सो आने वाला 230 वोल्ट पावर सप्लाई को हम लोग ऐसा 12 वोल्ट DC कन्वर्ट करके यूज करेंगे। इसका नीचे बैटरी सप्लाई है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप सिंगल डोर DPS को प्लान करवा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो सिंगल डोर है, उसमें नॉर्मली ये काम के लिए हम लोग, ठीक है, नॉर्मली हमारा केबल तो बेल्डेन 8477 यूज़ कर सकते हैं, और तो बेल्डेन 8471 और नहीं तो बेल्डेन 8723 NH केबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपका लॉक्स में, ठीक है, वायर गाज बोल के हम लोग बता रहे हैं ना, सो वायर हिंजेस से वायर गाज और मोटराइज्ड गार्ड, इसका अंदर देखेगा तो आपका बहुत सारा लॉक्स हैं। सो मतलब EL98 है और QFL98 है और मोटर स्टिक, कोई भी आप लॉक यूज़ करवा रहे हैं, आपका केबल साइज तो मतलब EL98 और QFL98 के लिए 12 AWG आप यूज़ कर सकते हैं, मोटरिस्ट में तो आप 16 AWG यूज़ कर सकते हैं। सो मैक्सिमम डिस्टेंस EL98 के लिए आप 180 फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल बेल्डेन 8477 केबल्स है, ठीक है। अगर नहीं मोटराइज्ड स्ट्राइक है तो भी आप 300 फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब तो एक काम के लिए बेल्डेन 8471 केबल्स सिर्फ लॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, पावर सप्लाई के लिए बेल्डेन 4200 यूज़ कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेशन के लिए बेल्डेन 8723 NH केबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो उसका साइज़ आप 22 AWG यूज़ कर सकते हैं। मान लो ये एक्सेस डोर है, आपका पूरा आउटपुट डिवाइसेस का वायरिंग इधर आ जाएगा, आपका इनपुट डिवाइसेस कार्डेटर को वायरिंग इधर आ जाएगा, ठीक है। डोर कॉन्टैक्ट का वायरिंग उधर से थ्रू जंक्शन बॉक्स से आपका एक्सेस कंट्रोल पैनल है ना सिक्योरिटी रूम का अंदर, ओके, सिक्योरिटी रूम का अंदर, सो उसी जगह में जाएगा, ठीक है। एंड थ्रू द 3x4 कॉन्ड्यूट आपका वायरिंग को आप हर जगह को लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डबल डोर मैग्नेटिक DPS, सो मतलब इसमें देखेगा तो आपको 2 डोर है, ठीक है। सो मैग्नेटिक लॉक्स है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोटराइज्ड गार्ड वायर हिंजेस इधर है, एक है इधर एक है, ये आउटपुट कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कार्डेटर है, इनपुट डिवाइसेस क्या कैटेगरीज के अंदर आएगा। सो इससे हर एक इक्विपमेंट से, फील्ड इक्विपमेंट से केबल थ्रू जंक्शन बॉक्स आपका एक्सेस कंट्रोल पैनल को जाएगा, वो भी सिक्योरिटी रूम का अंदर है, ठीक है, थ्रू द 3x4 कॉन्ड्यूट। एंड मोस्टली ये काम के लिए हम लोग बेल्डेन 8723 NH केबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं,
वो तो 22 AWG साइज आप यूज़ कर सकते हैं। लॉक्स के लिए EL98 के लिए 12 AWG बिल्ट इन 8477 केबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी 8471 बिल्ट इन केबल्स आप यूज़ कर सकते हैं आपका काम के लिए। सो मैक्सिमम EL98 8477 EL98 के लिए तो आप 180 फीट्स यूज़ कर सकते हैं, बाकी दोनों के लिए आप 300 फीट्स तक के केबल खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंगल डोर विथ हैंडीकैप ओपनर विथ मैग्नेटिक DPS है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये तो सिंगल डोर है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका काम का बारे में हम देखें तो बिल्डन 8477 बिल्डन 8471 केबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्डन 8471 केबल 77 है तो आप 12 AWG मैक्सिमम 180 फीट्स EL के लिए, QEL98 के लिए 300 फीट्स आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मोटरिस्ट स्ट्राइक के लिए आप क्या कर सकते हैं, 8471 केबल्स यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आपका सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्डन 8723 NH केबल्स यूज़ कर सकते हैं। पावर पर्पस के लिए आप बिल्डन 4200E यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 22 AWG साइज़ का 8723 NH केबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें अंदर देखिएगा तो आपका आउटपुट डिवाइसेस सब कुछ इसमें आ जाएगा। कार्ड रीडर तो आपका इनपुट डिवाइसेस कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोर एक्चुएटर भी आउटपुट डिवाइसेस कैटेगरीज के अंदर जाएगा। सो हर एक फील्ड डिवाइसेस से केबल से थ्रू 3x4 कॉन्ड्यूट, ठीक है, थ्रू जंक्शन बॉक्स हमारा सिक्योरिटी पैनल के अंदर एक्सेस कंट्रोल पैनल को जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप डबल डोर विद हैंडीकैप ओपनर विथ मैग्नेट DPS आप प्लान कर रहे हो तो आपको डोर्स तो दो हो जाएगा। फील्ड इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस इसके अंदर है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कार्ड रीडर को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन इसमें है, ठीक है। डोर एक्चुएटर को कनेक्ट करने के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल्ट इन 8723 NH केबल्स है ना, उसको आप सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो भी 22 AWG मॉडल है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं लॉक का साइड में आप क्या कर सकते हैं, इधर बिल्ट इन 8477 केबल और बिल्ट इन 8471 केबल आप यूज़ कर सकते हैं। EL98 के लिए आप 180 फीट तक यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, और QEL98 के लिए आप 300 फीट, और मोटर स्ट्राइक के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा 16 AWG साइड से 300 फीट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हर एक फील्ड इक्विपमेंट से हमारा पैनल को जाने वाला रास्ता में बीच में अब थ्रू जंक्शन बॉक्स विद द हेल्प ऑफ 3x4 कॉन्ड्यूट आप केबल को लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट UNCW कार्ड एक्सेस डोर वायरिंग के बारे में देखेंगे तो सो रीडर में आपको क्या कर सकते हैं, बिल्ट इन 8570 24 AWG केबल को यूज़ कर सकते हैं। सो उसमें बहुत ज़्यादा कोर्स है। सो पावर, LED, बजर, डेटा ट्रांसमिशन, ग्राउंडिंग के लिए आप केबल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा कभी भी आपको स्पेयर केबल इसका रखना पड़ेगा। अगर मान लो कोई एक टर्मिनल फेल हो रहा है, केबल टूट रहा है, तो उसी टाइम आपको बराबर सिग्नल को लेके जाने के लिए आप कभी भी एक्स्ट्रा केबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं ये डोर साइड में आप देखेगा तो आपको मैग्नेटिक DPS को कनेक्ट करने के लिए आप 8473 18 AWG केबल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट एक्सेस पुश बटन के लिए दो केबल्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल टू लॉक के लिए आप उसको पावर देने के लिए भी प्रोविजंस देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉक को बराबर चलने के लिए भी पावर चाहिए ना, वो पावर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली UNCW लॉक पावर वायरिंग के बारे में हम देखेंगे तो नॉर्मली 120 वोल्ट को ऐसे 24 वोल्ट DC कनेक्ट करके कन्वर्ट करके हम लोग इनपुट एंड आउटपुट बोर्ड्स को दे रहे हैं। सो इसमें इनपुट कनेक्ट करने के लिए सेपरेट प्रोविजंस है, ओके। एंड आउटपुट है ना 24 वोल्ट DC लॉक को एनेबल डिसेबल करने के लिए भी प्रोविजंस इसके अंदर है। एंड बराबर हर एक सिग्नल को थ्रू कॉमन एंड ग्राउंडिंग बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट UNCW लिनल पैनल वायरिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में देखें तो सो ये ड्यूअल रीडर इंटरफेस बराबर चलने के लिए LNL 1320 चलने के लिए आप 12 वोल्ट DC सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कार्ड रीडर्स है ना, सो आपका कार्ड रीडर्स को कनेक्ट करने के लिए रीडर 1 और 2 को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका आउटपुट रिलेस को इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए आप ये रिले 1 और 4 को यूज़ कर सकते हैं। इससे आप लॉक को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्वेस्ट पुश बटन मॉनिटरिंग स्टेटस सब कुछ ये टर्मिनल्स में आप DPS को कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। एंड सेम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए थ्रू नेटवर्क स्विच, ओके, आप क्या कर सकते हैं, ये चलने के लिए भी रिक्वायर्ड पावर आप लूप करके देना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेम वे LNL 1320 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
आपको इनपुट डिवाइसेस रीडर 1 और 2 में आप कनेक्ट कर सकते हैं कार्ड रीडर को, एंड आपका आउटपुट रिले से आपका लॉक को इनेबल एंड डिसेबल करने का उसका ज़रूरत पावर को आप देना पड़ेगा। एंटर इक्विपमेंट चलने के लिए रिक्वायर्ड 12 वोल्ट डीसी पावर आपको देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसके लिए आप RS-485 कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे दूसरा कंट्रोलर को लूप करने के लिए थ्रू RS-485 आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन मॉनिटरिंग स्टेटस ये सब कुछ कॉन्टैक्ट है ना बराबर लेफ्ट एंड राइट डोर से आप बराबर उससे देना पड़ेगा। एंड LNL 500 कंट्रोलर का वायरिंग के बारे में देखेंगे तो ये चलने के लिए रिक्वायर्ड पावर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई ये टर्मिनल में आपको देना पड़ेगा। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली 230 वोल्ट सप्लाई को थ्रू SMBS कन्वर्ट करके इसमें देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बोर्ड है ना उसको LED इंडिकेशंस बराबर चलने के लिए बैटरी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेशंस के लिए भी RS-485 कम्युनिकेशन के लिए लूपिंग के लिए भी ये टर्मिनल्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ सिग्नल ट्रांसमिशंस और कॉन्टैक्ट्स को चेंज करने के तो भी आप ये जंपर को यूज़ कर सकते हैं इनपुट सिग्नल्स के लिए। नेक्स्ट है LNL 1320 ड्यूअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है, तो उसमें आप क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रिलेस आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका कार्ड रीडर्स को इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्ड रीडर्स में आने वाला रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन मॉनिटरिंग पुश बटन एंड ये सब कुछ मॉनिटरिंग सिग्नल्स ये सब कुछ इसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए RS-485 का साथ आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये टर्मिनल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एंटायर इक्विपमेंट चलने के लिए रिक्वायर्ड 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है LNL 2210 इंटेलिजेंट सिंगल डोर कंट्रोलर, ओके। एज ए इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एज ए 12 वोल्ट डीसी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क केबल कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है। सो 12 वोल्ट डीसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सो नॉर्मल 230 वोल्ट को थ्रू SMBS कन्वर्ट करके 12 वोल्ट डीसी आप दे सकते हैं। एंड इन समटाइम्स अगर ये पावर फेलियर हो रही तो भी रिडंडेंसी पर्पस के लिए आपको बैटरी से उसको पावर देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट्स में प्लस एंड माइनस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी सेम सिंगल डोर कंट्रोलर में, ओके, एज अ सिंगल डोर कंट्रोलर LNL 2210 काम कर रहे थे, आप क्या करने का, इसको चलने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी पावर देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आउटपुट लॉक को एनर्जाइज डीएनर्जाइज करने के लिए तो पावर चाहिए, वो ये टर्मिनल से आपको लेने का ये नेटवर्क केबल कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कार्ड रीडर को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग स्टेटस एंड रिक्वेस्ट टू एक्सिट पुश बटन्स को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन इसके अंदर है। नेक्स्ट LNL 2220 इंटेलिजेंट ड्यूअल कंट्रोलर है, तो भी वो कंट्रोलर चलने के लिए पावर 12 वोल्ट डीसी आपको देना पड़ेगा, ये थ्रू SMBS। सो नॉर्मल एक्सिस्टिंग 230 वोल्ट को, ओके, हम लोग ऐसे 12 वोल्ट डीसी कनेक्ट करके दे सकते हैं। एंड नेटवर्क केबल कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कार्ड रीडर्स है ना इनपुट्स, उसको कनेक्ट करने के लिए कार्ड रीडर्स को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन इसके अंदर है। सो 2 कार्ड रीडर्स इसमें आपको कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ड्यूअल रीडर कंट्रोलर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको कम्युनिकेशन के लिए आप RS-485 लूप्स को कनेक्ट एंड डिकनेक्ट करने के लिए लूपिंग के लिए आप ये टर्मिनल्स को यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा रीडर में आने वाला रिक्वेस्ट टू एक्सिट पुश बटन, ओके, मॉनिटरिंग स्टेटस है ना, वो सब कुछ इसमें आपको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड LNL 3300 सिस्टम कंट्रोलर के बारे में देखेंगे तो LEDs बराबर काम करने के लिए बैटरी आपको देना पड़ेगा। एंड एंटायर बोर्ड बराबर चलने के लिए 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको देना पड़ेगा थ्रू SMBS, ओके, कन्वर्टिंग द एक्सिस्टिंग 230 वोल्ट टू आपको 12 वोल्ट डीसी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क केबल कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है, कम्युनिकेशन लूपिंग एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोविजन है, ठीक है। नेक्स्ट हैंडीकैप डोर इंटीग्रेशन, आप PS873 पावर सप्लाई को आप प्लान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक डोर ओपनर कंट्रोलर को आप क्या कर सकते हैं, 24 वोल्ट डीसी आउटपुट में आप कनेक्ट कर सकते हैं और रिलेबल को इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए आप 24 वोल्ट डीसी सप्लाईज यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रिलेज थ्रू द एक्सटर्नल बटन्स है ना, आपको ऑटोमेटिक डोर ओपनर कंट्रोलर को ऐसे ही आपको वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम हैंडीकैप डोर इंटीग्रेशन विद PS914 पावर सप्लाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, सो वो इनपुट एंड आउटपुट बोर्ड्स को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई उससे आपको रिले 1 एंड रिले 2 को देना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू वायर विद द ऑटोमेटिक डोर ओपन कंट्रोलर आप क्या कर सकते हैं, थ्रू इंटरनल बटन आपका वायरिंग थ्रू रिले आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। आपको ऐसा सीखने का बहुत सारा लर्न करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेस, लॉन्ग टर्म कोर्सेस, स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी हम लोग
वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी दे रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सीमेंस एलन डेल्टा पीएलसी के लिए दे रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको जीसीसी कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान है, तो भी आपको कुछ ज़रूरत है भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। उसमें भी हम लोग शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप काम करने के लिए पहले ये सीख के जाके काम कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक सीखने के तो भी हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग डिज़ाइन कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं। फ्यूचर में हमको प्लेसमेंट देने के लिए भी प्लान है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड आफ्टर हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्टिलेज, सोलर पंप से इसका डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड मशीन कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहा है। आपके पास एग्रीकल्चर फॉर्म्स हो सकते हैं, उसमें आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। उसका जरूरत रिक्वायरमेंट ऐसे किट हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ईबी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने से भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। धन्यवाद।